सौतन बहन विमला देवी ने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म दिया था, पर न जाने क्यों उसकी आंख फिर लग गई। वह उठी तो घड़ी में पूरे 6 बज चुके थे, यानी पूरे 1 घंटा लेट। उसने जल्दी जल्दी दातून किया और रसोई घर जाकर सबका नाश्ता और दिन का खाना बनाने में लग गई। समय बहुत हो चुका था। सब काम जल्दी से करके उसे अपनी बड़ी बेटी गीतिका के घर जाना था। गीतिका की डिलीवरी जो होने वाली थी, माँ उस काम के लिए नहीं पहुँचेंगी तो कौन पहुँचेगा। चलो खाना तो बन गया, सबको नाश्ता स्नान करके आने के बाद देती हूँ ऐसा विमला देवी ने सोचा। बाथरूम में वो नल खोलने गई तो जल्दी की वजह से उसका पांव फिसल गया। अब उसका उठना मुश्किल हो गया और वो दर्द से कराहने लगी। उसने जोर से अपनी छोटी बेटी कामिनी को पुकारा। विमला का पति और कामिनी दौड़कर चले आए। बड़ी मुश्किल से बाथरूम का दरवाजा खोला गया। बाद में वो उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां जाकर पता चला कि विमला देवी के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बुरी हड्डियां थी, गिरने से एक आधे का टूटना वाजिब था। माँ को अपनी चिंता कम और बड़ी लड़की की डिलीवरी की चिंता ज्यादा थी। वो लगातार भगवान को कोस रही थी कि ये सब इसी वक्त क्यों होना था। विमला देवी अपनी छोटी बेटी कामिनी के पीछे लग गई कि तुम अपनी बड़ी बहन गीतिका के पास उसकी डिलीवरी के लिए चले जाओ। ऐसे वक्त में अपनी भांजी तारा का भी ध्यान रखना। उम्र में कामिनी छोटी न थी, पूरे 20 बरस की हो चुकी थी। कामिनी माँ को ऐसे में छोड़कर जाने को तैयार न थी, लेकिन माँ ने यह समझाया कि उसके पास देखभाल के लिए कामिनी के पिता है। माँ की जिद और बहन की छोटी बच्ची तारा का ध्यान आते ही वह जाने के लिए राजी हो गई। कामिनी अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई। 2-3 दिन बहुत खुशी के बीत गया। साली और जीजू ने जमकर बातें की। वैसे भी वह इकलौती और छोटी साली थी, जिस वजह से उसकी अपने जीजू से बहुत बनती थी। आपस में हंसी मजाक भी खूब होता था। कमलेश बहुत अच्छा इंसान था। तारा भी मौसी के आने से बहुत खुश थी। 3 रोज बाद गीतिका को सवेरे 4 बजे अस्पताल जाना पड़ा। गीतिका के घर दूसरी गुड़िया ने जन्म लिया। परिवार में सब दूसरी बेटी हो जाने पर भी खुश थे। रात में कमलेश को घर आते आते देर हो गई। कमलेश मिठाई के साथ बहुत सा सामान लेकर आया। वो साथ में एक आइसक्रीम का छोटा फैमिली पैक भी ले आया था। तब तक तारा सो चुकी थी। कामिनी ने बड़ी मुश्किल से तारा को थोड़ा जगाकर आइसक्रीम खिलाई। बाद में जीजू और साली दोनों बिस्तर में ही बैठे बैठे हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खाने लगे। थोड़ी सी बची हुई आइसक्रीम के लिए दोनों के बीच मजाक मजाक में छीना झपटी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि कामिनी बिस्तर में नीचे लेट चुकी थी और कमलेश उसके ऊपर था, बिल्कुल ऊपर। अल्हड़ उम्र की कामिनी में अब जीजू को दूर करने की न हिम्मत थी न इच्छा। जीजू भी अब कमजोर पड़ चुके थे। आखिर वो था तो एक मर्द ही, और बाद में उन दोनों के बीच जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। दीदी की छुट्टी मिलकर घर आ जाने के बाद कामिनी जल्दी ही अपने घर लौट आई। समय बीता। आज विमला देवी बहुत गुस्से में थी। उसने फटाफट 2-3 थप्पड़ कामिनी पर जड़ दिए और बोली, बता कलमुनी कहाँ अपना मुंह काला करके आई है। जवाब सुनकर वो सुनने रह गई। ऐसा लगा जैसे धरती कट गई हो। कामिनी को गर्भवती करने वाला कोई बाहरी पुरुष नहीं कि उसका जीजू था। गीतिका और कमलेश दोनों को तुरंत मिलाया गया। गीतिका ने कमलेश से बहुत झगड़ा किया, लेकिन यह झगड़ा समस्या का हल नहीं था। समस्या का हल गर्भपात था, जिसके लिए कामिनी बिल्कुल राजी नहीं हुई। बहन की इच्छा और उसके होने वाले बच्चे के साथ रिश्ते को ध्यान में रखकर गीतिका ने हकीकत को गले लगाने की सोची। वो कमलेश का दोषी तो मान रही थी, लेकिन शायद उसकी सजा कामिनी के होने वाले बच्चे को नहीं दे सकती थी। वो उस बच्चे से पिता के नाम का हक भी नहीं छीनना चाहती थी। दोनों बहनों ने सोचा, ऐसे भी तो समुदाय है जहां सौतन मिलकर रहती है, फिर हम प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह सकती।
दोनों बहनों ने मिलकर समाज के नियमों को चुनौती दे डाली और गीतिका अपनी बहन को कमलेश की दूसरी पत्नी के रूप में विवाह कर घर ले आई। साली आधी घरवाली होती है, यह कहावत तो सुनी रखी थी, पर साली पूरी घरवाली बन जाए ऐसा तमाशा तो हकीकत में सुनकर अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदारों ने संबंध तोड़ लिए, परिचित अब अपरिचित बनने लगे, वक्त अब आगे बढ़ने लगा। बहनों का जुनून कम न हुआ, वो 2 सौतन बहनें अपने पति की खुशी में ही जीने लगी। उन तीनों को किसी पास पड़ोस या समाज वालों की परवाह न थी, वो अपनी जिंदगी में ही खुश थे। दोनों बहनों को अपने पति को बांटने में भी कोई संकोच न था। दोनों बहनें समझदारी से जी रही थीं। बाद में कामिनी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। तीनों बच्चे अब बड़े होने लगे। अब गीतिका की बेटियों का कामिनी के बेटे के साथ अक्सर पिता को लेकर झगड़ा होने लगा। कामिनी का बेटा अब करीब 6-7 साल का हो चुका था। एक दिन पिता को लेकर बहनों के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मां कामिनी को कहा कि तुम गंदी हो, और उसके चारित्र को लेकर उसे बहुत कुछ कह दिया। कामिनी यह बातें अपने छोटे से बच्चे के मुंह से सुनकर पूरी तरह टूटकर बिखर गई। इतना दुख तो उसे किसी की भी बातों से नहीं पहुंचा था। अपने बच्चे की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया। अगले दिन सवेरे पुलिस की गाड़ी कमलेश के घर के आगे आकर खड़ी हुई। बेडरूम के पंखे से एक महिला लटकी पड़ी थी। यह कामिनी की लाश थी, जिसे उसके बच्चे ने कामिनी को अपने जीवन में की गई गलती का एहसास दिलाकर यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। अब गीतिका ने उसके नादान लड़के को अपना पुत्र मानकर गोद में उठा रखा था। जिस तरह भगवान ने सृष्टि की रचना कुछ सिद्धांतों पर की है, ऐसे ही हमारा समाज कुछ नियमों पर आधारित है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते तो एक न एक दिन उसका अंत दुखद होता है।